मैं हमेशा कहता हूं कि यमुनोत्री धाम के साथ एक सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, उस पर गौर कीजिएगा। और आज वही हुआ है। कभी नहीं सोचा था 42 वर्षीय एक ड्राइवर ने कि आज जहां वो जा रहे हैं शायद वहां से कभी लौट ना पाए। ये चढ़ाई देखिएगा आप यहां पर, और हल्की सी ढलान, ऊपर से जब गाड़ी कोई आई होगी तो ब्रेक लगा है और वहां से खिसकती हुई गाड़ी कुछ यहां से और यहां कुछ आखिरी एक उम्मीद। और आप देखिएगा पैराफिट की मैं बात करूं तो पूरी सड़क पर कहीं पैराफिट नहीं है। ये लोकल से ऐसा भी नहीं कह सकते कि यहां पर पहाड़ों पर गाड़ी चलानी नहीं आती होगी, पर ये पैराफिट अगर मजबूत होते तो शायद, ये देखिएगा जो ये सीमेंट के बैग नीचे है ना, इनका इस्तेमाल नहीं हुआ कभी जब ये बनाए गए होंगे, और तमाम ये और अन्य बनाए गए हैं। सबसे बड़ी बात है सड़क को लेकर कितनी अव्यवस्था है। वो जो नीचे गाड़ी पड़ी हुई है उसमें एक आदमी हताहत हुए हैं और 3 लोग अभी भी हॉस्पिटल में हैं। तो सोचिएगा, समझिएगा कि क्या मैं जो बोलता रहता हूं हमेशा कि हमारी सरकार संवेदनहीन हो रखी है अभी, और संवेदनाएं इनकी जस की तस नहीं होती ऐसे हादसे देखकर भी। इसी बार यमुनोत्री रोड पर, इसी रोड पर पहले आपने देखा था कि किस तरह से एक जो टेम्पो ट्रैवलर है वो गिरा, उसके बाद एक और गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, और ये एक और गाड़ी का एक्सीडेंट जिसमें कि हताहत भी हुए हैं लोग। ये ढलान लगातार, और ये तमाम, ये देखिएगा ये लोकल वो लोग हैं जो व्यवस्थाएं बनाते हैं। मैं कहता हूं यहां पर सामान लाना कितना मुश्किल होता है। फुल भरा हुआ था वो, ये जो मैक्स के नीचे गई हुई है, और जब ये लोड नहीं उठा पाया, कुछ तो कारण था। और ये सड़क आप देख ही पा रहे हैं पूरी तरह, जो अभी फुटेज आप देख रहे हो ये भी यही के फुटेज है। सड़क के हालात आप देखिएगा, बड़ी बस जब यहां चलती है तो वो किस तरह से रहती है, किस तरह से चलती होंगी, और तमाम जो चीजें हैं, दो तस्वीरें हैं वो आपके सामने है। दूसरी बड़ी बात यह है, इस रोड पर इतना ट्रैफिक होता है खासकर चारधाम में, और ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह सकता कि ये अभी हुआ है। जब से उत्तराखंड अलग हुआ है या उत्तर प्रदेश के समय से ही यात्राएं लगातार चल रही है, तो क्यों नहीं इस पर ध्यान दिया जाता। और खासकर ये रास्ता जो मैं पहले भी बोल रहा था, आज सुबह के वीडियो में भी आपने देखा था, हमें नहीं ज्ञात था कुछ ऐसी अनहोनी हो जाएगी। वो परिवार पर क्या बीत रही होगी सोचिएगा। एक बीच में चालान का नियम आया था, गडकरी साहब ने बोला था कि भैया जो ड्राइवर हिट एंड रन करता है उसको 7 साल की सजा होगी, 10 लाख रुपए का जुर्माना होगा। हम मानते हैं, चलो आपकी कवायदें ठीक थी, पर मैं वहां पर एक प्रश्न ये मेरा तब भी था कि अगर सड़क की हालात ऐसी हो और इसकी वजह से किसी का एक्सीडेंट होता है तो फिर जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या इस परिवार की जिम्मेदारी लेगी सरकार? क्योंकि यहां पर विधायक तो बदलते रहे हैं, ऐसा भी नहीं कह सकता कि आज के ही विधायक ने कुछ गड़बड़ की हो या पहले के विधायकों ने। इतने समय से ये सड़क का इसी तरह से होना पाया गया है। कई बार हम यहां से गए हैं इस रास्ते से, ये देखिएगा ये बाइक सवार वो किस तरह से जा रहे होंगे, और ऐसे कई अन्य। और जो बाहर से आते, अधिकतम जो चालक है वो बाहर के होते हैं, वो यहाँ पर आते हैं, किस यथास्थिति में वो यहाँ पर ट्रैवल करते होंगे। उनको डर का माहौल, बस को क्रॉस करने का, ये सीन देखिएगा, बस क्रॉस नहीं होती है, सड़क ऐसी है कि कुछ नहीं कर सकते। और जब चारधाम यात्रा परियोजना की गई, यमुनोत्री क्यों छोड़ा गया, गंगोत्री और बद्रीनाथ साथ में केदारनाथ जी तक सड़क फिर भी ठीक है, चौड़ी है, यहां क्यों नहीं काम हुआ है, यह एक बड़ा प्रश्न है। इसके बेस पर आप जाइएगा, यहां पर फिर भी बड़ा कंट्रोल किया गया यात्रियों को, और 10 से 15 हजार लोग आप भेज रहे हैं, जो भी नंबर है आप समझिएगा ऐसा क्यों। अब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस तो अब शुरू हुआ है, पर क्या ध्यान में जाने से पहले ये तैयारियां की नहीं जानी चाहिए थी? एक बड़ा प्रश्न है। जो ये आज परिवार गया है, इसका आगे जिम्मेदार कौन होगा? इतनी क्षति जो परिवार को हुई है, ये मामूली एक एक्सीडेंट नहीं है। कहता है कस कर की किस तरह से यहाँ पर तैयारियां चलती है, किस तरह से चीजें होती है, लोकल्स किस तरह से रहने को मजबूर है, और ये सभी जगह का हाल है। पहाड़ पर जहां जहां भी वारदातें होती है, आप यकीन मानिएगा छुटपाई गलतियां होती हैं, पर यहां पर सीधी सीधी गलती सड़क की है। अब इस पर दोष किसको मरना चाहिए, कौन इसका दोषी होगा, और सजा किसको होनी चाहिए, और उस परिवार को क्या मुआवजा मिलेगा? क्या मुआवजे के लिए एक जिंदगियां बनी है? हर जगह हम देखते हैं, कभी कोई एक्सीडेंट होता है तो मुआवजा, कुछ भी होता है तो मुआवजा। भाई आप लोग लोकल है क्या यहाँ पे? इधर आना जरा मेरे भाई। ये लोकल से, इनसे आप सुनेंगे, आप समझेंगे कि क्या कुछ है यहाँ पर। आप भी थोड़ा साइड से हट जाइएगा सड़क से। क्या नाम है भाई आपका? मंगल भारती। ये आपके जानने वाले थे? जी जी, ये दादाजी थे। दादाजी थे? जी जी। कितने बच्चे हैं इनके? इनके हैं जी, ये 3 लड़के हैं, 1 लड़का है। छोटे ही होंगे अभी? हाँ छोटे हैं, ये लड़का मेरे से बड़ा है। अच्छा। लड़की मेरे साथ ही कॉलेज में। आपकी क्या उम्र है? मेरी जी 23। बताइए।
अब ये 22-23 साल जब बच्चों की शादी के टाइम होना था, जब तमाम चीजें होनी थी, इनके घर पर अब कौन है जो घर का देख रेख करेगा? इनका तो इन्हीं का लड़का है, बस वही देख रेख कर सकता है। तो अभी छोटा है, अब उसका भी फिक्स नहीं बोल सकते हैं अभी। समझ रहे हैं आप? और यकीन मानिएगा, उनके गांव तक मैं आपको लेके गया, उनके गांव शालना की बात है, शालना की हालत आप देखो, सरनौल के भी एक उसमें थे लोग, ये तमाम लोग, ये तमाम जो ग्रामीण यहाँ पर आ रहे हैं ना, ये बाइकों से इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इनको चलने के लिए नहीं होता है। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं भाई? बड़कोट से। कैसी ये सड़क की व्यवस्था ऐसी क्यों है? क्या आवाज करें नहीं सर, उठाते? प्रशासन ऐसी है तो क्या करना है। कभी आप विधायकों से बात करते हो? हर बार चुनाव होते हैं, मैं देखता रहता हूँ, चुनाव में तो हम सब लोग बहुत पार्टिसिपेट करते हैं। बिल्कुल सही बात। हाँ भाई जी, आज एक जान चलेगी, आखिर कितना, कब सुध लेगी सरकार? देखो जब सुधरेगी तब सुधरेगी। ये रोड की हालत बहुत खराब है। वही बात कर रहा हूं मैं, बिल्कुल रोड की बात ही कर रहे हैं। और हर कोई समझिएगा, एक सड़क पर से देखिएगा कितनी दूर वो गए हैं। और मैं हेड्स ऑफ करता हूँ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम को। एसडीआरएफ के तमाम जवान आए, उन्होंने रेस्क्यू किया, 3 लोगों की जान तो बचाई जा सकी कम से कम। उनको हॉस्पिटल भेजा गया है, बड़कोट हॉस्पिटल में थे वो जब तक जानकारी हमें मिली थी। लेकिन एक व्यक्ति ने तो अपनी जान खोई है। सोचिएगा, 3 बच्चे, अब वो किस तरह से क्या देखेंगे वो। तो ये सरासर जो हुआ है, ये घटना की निंदा ही नहीं, केवल इस पर विचार विमर्श होना चाहिए कि भैया क्यों यमुनोत्री के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। ये धाम में क्या लोग नहीं जा रहे? यहाँ के जो स्थानीय है, आप यकीन मानिएगा, मेरे पास कॉल आई थी, यमुनोत्री धाम से कई युवा जो है वो यहाँ पर से खच्चर लेकर केदारनाथ जाने को मजबूर है, क्योंकि उनको पता है यहाँ जब यात्रा ही नहीं हो रही है या यात्रा अच्छे से नहीं चल पा रही है तो क्या ही करेंगे वो। चलिए जुड़ते हैं आपसे, बड़ा संगीन मामला है, इस पर चिताना होगा सरकार को भी और उन तमाम लोगों को भी। ये जो ड्राइवर है ना, घर से निकलते हैं, ऐसा ना हो कि ये हर दिन ऐसा सोच के निकले कि यार मैं कफन बांध कर चल रहा हूं इन सड़कों पर। सोचना होगा यकीनन, ऐसा नहीं छोड़ा। और ये पहली बार नहीं हो रही है यात्रा की यार, अभी शुरू हुई, हमें पता ही नहीं चला। ये हर साल होती है और सालों साल से हो रही है। व्यवस्थाओं पर ध्यान दे सरकार। ये ऐसा ही कोई वो था लोडर। जुड़िएगा, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।